मोहतरम सामीन हज़रात, जैसे कि हम सबों को मालूम है, आज मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख हो चुकी है। मुहर्रमुल हराम का चाँद तुलू हो चुका है और हर साल हम लोग शहीदान करबला की याद में, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में 10 रोज़ा प्रोग्राम रखते हैं। हज़रात, ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि हम लोग इमाम हुसैन की याद मनाते हैं। जब मुहर्रमुल हराम का चाँद तुलू होता है तो जैसे ही मुहर्रम का चाँद नज़र आता है तो तमाम आशिकान अहले बैत, तमाम मुसलमानों की नज़रों में करबला का वाक़या रूनमा हो जाता है। करबला का वाक़या नज़रों के सामने आ जाता है और सिर्फ मुसलमानों नहीं बल्कि दीगर कौम वाले भी जो है, जैसे ही मुहर्रम का चाँद नज़र आता है उनके भी ज़हनों में करबला का वाक़या आ जाता है। हज़रात, करबला का वाक़या इतना दर्द भरा वाक़या है और इस कदर तकलीफ देह वाक़या है और इतना कड़ा इम्तिहान, इतना सख्त इम्तिहान कि आज तक दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। दुनिया में ऐसी मिसाल आज तक नहीं मिली है जो इम्तिहान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में दिया है। हज़रात, हमारा वक्त तो यूं ही गुजरता रहता है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी मिली है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वही जिंदगी कामयाब है, वही इंसान कामयाब है, वही लम्हे कामयाब है जो अल्लाह के जिक्र में गुजरे। वही लम्हे कयामत के रोज हमारे काम आने वाले होते हैं। हजरात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी औलादों के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना सारा कुंबा, अपना सारा खानदान, यहां तक कि मासूम अली असगर को भी राह खुदा में कुर्बान कर दिया। सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन चाहते तो आराम से अपने घर में बैठे रह सकते थे। इमाम हुसैन चाहते तो आराम से मदीने में बैठे रह सकते थे या मक्के में जाने के बाद मक्के में आराम से बैठे रह सकते थे, लेकिन नहीं, आपने उम्मत मुस्लिमा के लिए, दीन को एक फासिक व फाजिर से बचाने के लिए, ईमान की चिराग को रोशन करने के लिए, लोगों के दिलों में ईमान को पहुंचाने के लिए, जुल्मत को खत्म करने के लिए, ईमान की रोशनी को दुनिया में फैलाने के लिए आप करबला में तशरीफ लेकर आते हैं। अपने घर बार को छोड़ते हैं, सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर देते हैं। मुसलमानों के लिए अफसोस की बात है कि वो हुसैन जिसने अपना सारा खानदान कुर्बान कर दिया, अपनी आला औलाद कुर्बान कर दिया, आज हम उस हुसैन के नाम पर अपना कुछ लम्हा नहीं गुजार सकते, उनके नाम पर हम कुछ घंटे नहीं गुजार सकते, उनके नाम पर हम कुछ वक्त नहीं गुजार सकते। अहले बैत की महफिल में, इमाम हुसैन की याद में, उनकी महफिल में वही आते हैं, उनके दिल में उनकी मोहब्बत होगी और अल्लाह ताला जिनसे राजी होगा और अल्लाह चाहेगा कि मेरे नबी के अहले बैत की मोहब्बत में बैठे, वही बंदे जो इस महफिल में आ सकते हैं, वरना हर कोई इसमें नहीं आ सकता। इंसान तो अपना वक्त गुजारता रहता है, दोस्तों यारों में घंटों घंटों गुजार देता है, पूरा पूरा दिन गुजार देता है, एक एक घंटा कैसे निकलता है उस इंसान को मालूम नहीं होता है, लेकिन जब उसे किसी नेक महफिल की दावत दी जाती है तो उसको सांप सूंघ जाता है, उसके पास वक्त नहीं होता। उसको अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर उसका ईमान कहां पर है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, हर ईमान वाले हैं, हमारा हर काम अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। हमारा खाना पीना, काम काज करना, हर चीज बाद में है, पहले अहले बैत और दीन इस्लाम की मोहब्बत है। याद रखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की तो उससे मैं राजी हूं और मेरा रब भी उससे राजी है। लेकिन जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, जिसके दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ है, इनाद है, तो अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। हज़रात, अहले बैत की मोहब्बत सीने में बसाना, अहले बैत की याद में बैठना, उनके नाम पर अपने कुछ लम्हे गुजारना,
ये बड़ी सआदत की बात है। और वही लोग उस महफिल में आते हैं जिनसे अल्लाह उसके रसूल राजी होते हैं। तो हज़रात, ये बड़ी खुश नसीबी है कि हम लोग, चाहे गिनती के लोग क्यों ना हो, कि हम उनकी याद में यहां पर बैठे हैं। गोया कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है, अल्लाह ताला राजी है, तभी हम इस महफिल पर बैठे हैं। अल्लाह ताला नहीं चाहता, क्योंकि आपने सुना होगा कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसको अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने उसको अपनी महफिल में बुला लिया। अल्लाह ने जिसको पसंद किया उसको अपने महफिल में बुला लिया, और जिसको पसंद नहीं किया उसको अपनी महफिल से दूर कर दिया। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद करता है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है, तो अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में बुलाता है, उसको सजदे की तौफीक देता है, उसको इबादत की तौफीक देता है। और अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसको अपने घर से दूर कर देता है, उससे सजदे की ताकत छीन लेता है। वो इंसान इस कदर बिजी हो जाता है, इस कदर मसरूफ हो जाता है कि उसे अल्लाह के घर में आने का भी वक्त नहीं मिलता। अक्सर लोग कहते हैं भाई मेरे पास वक्त नहीं है। ये वक्त की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि तू उसके घर में आकर झुके। अल्लाह जिससे राजी होता है उसे अपने घर में बुलाता है, और जिससे नाराज होता है उसको अपने घर से दूर कर देता है। तो इससे हमें फैसला करना चाहिए कि आखिर हम कहां पर हैं। हजरात, आज चूंकि पहला दिन है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आज कुछ तमहीदी बातें, और खास करके अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह क्या है, अल्लाह की जात क्या है, अल्लाह की पहचान क्या है, अल्लाह की मारिफत क्या है, वो इंशाअल्लाह ताला आज भी आपके सामने अर्ज करूंगा। क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना जात में, ना सिफात में, ना अस्मा में, ना अफ़आल में, किसी भी चीज में कोई अल्लाह का शरीक नहीं है। अगर कोई शरीक मानेगा तो वो शिर्क हो जाएगा, और शिर्क ऐसा गुनाह है, अल्लाह फरमाता है कि मैं हर गुनाह को माफ कर दूंगा, लेकिन मुशरिक को कभी माफ नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाता अगर तुम्हारा गुनाह आसमानों तक पहुंच जाए, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन और आसमान से भर जाए, मैं तुम्हारे हर गुनाह को माफ कर दूंगा, लेकिन मैं शिर्क को कभी माफ नहीं करूंगा। तो लेकिन शिर्क क्या चीज है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिर्क तभी आप समझ पाएंगे जब आप अल्लाह को समझेंगे कि आखिर अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की जात क्या है, उसको समझना जरूरी है। अफसोस की बात है कि अगर आज कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान से कहते कि भाई आप अल्लाह के बारे में बताइए कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, तो आज मुसलमान नहीं बता सकता। बहुत ज्यादा क्या बोलेगा कि भाई अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं बस, या ये कह देगा कि उसकी कोई औलाद नहीं है, उसने शादी नहीं किया बस। इससे ज्यादा कोई मुसलमान नहीं बता सकता है। लेकिन अल्लाह के बारे में सही तालीम होना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर अल्लाह की सही पहचान नहीं होगी और अल्लाह की सही मारिफत नहीं होगी तो इंसान शिर्क में जो गिरफ्तार हो सकता है, इंसान का ईमान भी जा सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपके सामने अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह की पहचान के बारे में चंद बातें अर्ज करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप अदब के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला की तारीफ है, और अल्लाह ताला की तारीफ ही सबसे बड़ी तारीफ है, तारीफ के लायक तो अल्लाह ताला ही है। तो अल्लाह ताला की तारीफ इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान होगी, तो आप उसे होश गुजार होकर सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और उसको याद रखें कि आखिर अल्लाह क्या है। अल्लाह नाम है, अल्लाह नाम है ऐसी जाते वाजिबुल वजूद का जो तमाम सिफात कमालिया की जामे है। वो अपने इल्म और कुदरत से एक एक चीज को इहाता किए हुए हैं। इसकी जो तफसीर है मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। अल्लाह नाम है ऐसी जाते वाजिबुल वजूद का जो तमाम सिफात कमालिया की जामे है। इसका मतलब क्या? लफ्ज आता है जाते वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं? देखिए, एक होता है मुमकिनुल वजूद, एक होता है मुमकिनुल वजूद, और एक होता है वाजिबुल वजूद। मुमकिनुल वजूद का मतलब होता है जिसकी वजूद का कोई सबब हो, यानी जिसकी पैदाइश का कोई सबब हो, जिसका कोई पैदा करने वाला हो, जिसका कोई बनाने वाला हो, जिसका कोई क्रिएटर हो, उसे कहते हैं मुमकिनुल वजूद। उसको शॉर्ट में मुमकिन भी कहा जाता है। जैसे कि जमीन, आसमान, चांद, सूरज, जमादात, नबादात, हैवानात, इंसान, चरिंदे, परिंदे, फरिश्ते, जिन्नात, अल्लाह के अलावा हर चीज जो है वो मुमकिनुल वजूद है। अल्लाह के अलावा
हर चीज मुमकिन मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान करीम में फरमान आलिशान है सूरह रहमान में, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस पूरे जमीन पर जो कुछ भी है, इस जमीन और आसमान के माबैन या जमीन में या आसमान में जो कुछ भी है, हर चीज को फना होना है। तो जो चीज फना होना है उसको किसी ने बनाया है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। तो हर चीज मुमकिन वजूद है, क्योंकि हर चीज का बनाने वाला अल्लाह ताला ही है। और ये तो हो गई मुमकिन वजूद की तारीफ। और अल्लाह के लिए क्या आता है? अल्लाह है वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं? कि जिसके वजूद का कोई सबब ना हो, जिसके वजूद का कोई सबब ना हो, जिसका कोई क्रिएटर ना हो, जिसका कोई पैदा करने वाला ना हो, बल्कि उसने सबको पैदा किया हो, जिसने सारे जहान को पैदा किया हो, उसको कहते हैं वाजिबुल वजूद। तो अल्लाह ताला जो है वाजिबुल वजूद है, क्योंकि नौजुबिल्लाह ऐसा तो नहीं कि अल्लाह को किसी ने पैदा किया हो। नौजुबिल्लाह ऐसा हरगिज नहीं है कि अल्लाह को किसी ने पैदा किया है, उसका कोई क्रिएटर नहीं है, बल्कि वो सारी जहान का क्रिएटर है, वो सारे जहान को पैदा करने वाला है। तो सारे जहान क्या हुई? मुमकिन वजूद, यानी हर एक चीज की पैदाइश की कोई ना कोई वजह है, वो अल्लाह ने उसको पैदा किया है। जब उसका कोई पैदा करने वाला है तो वो चीज पहले ना थी, बल्कि रब ने उसको पैदा किया और आज वो मौजूद है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज खत्म भी हो जाएगी, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे फरिश्ते ही क्यों ना हो, हर चीज को फना होना। लेकिन अल्लाह, उसका कोई क्रिएटर नहीं है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है, वो मुमकिन वजूद नहीं बल्कि वो वाजिबुल वजूद है, जिसका कोई सबब नहीं है पैदा करने का। वो हमेशा से है और आज भी है और कयामत तक हमेशा रहने वाला है। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। और ये अल्लाह की तारीफ हुई कि अल्लाह नाम है ऐसी जात वाजिबुल वजूद का जो तमाम सिफात कमालिया की जामे है। सिफात कमालिया किसे कहते हैं? यानी हर अच्छी सिफात, चाहे किसी को देना हो, किसी को खिलाना हो, किसी पर रहम करना हो, किसी को माफ करना हो, हर एक अच्छी जो सिफत है, हर एक सिफात की जो जामे है, जो उसकी कमाल तक है, वो अल्लाह ताला ही है। हर एक सिफात कमाने की जामे जो है वो अल्लाह ताला। जैसे कि मिसाल के तौर पर रहम करना, करम करना, बख्शिश करना, ये इंसान भी किसी को खिलाता पिलाता है, इंसान भी किसी को माफ करता है, इंसान भी किसी को देता है, लेकिन हकीकत में जो इसकी सिफात की जो वो अल्लाह ताला ही इन तमाम सिफात कमालिया की जामे है। ये अल्लाह की एक मुख्तसर तारीफ हुई कि अल्लाह नाम है ऐसी जाते वाजिबुल वजूद का जो तमाम सिफात कमालिया की जामे है, और वो अपने इल्म और कुदरत से एक एक चीज को इहाता किए हुए है। इल्म और कुदरत से एक एक चीज को इहाता मतलब घेरे हुए है। अब चाहे दुनिया की किसी भी खित्ते में रहने वाली चीज हो, कोई भी चीज हो, हर एक चीज अल्लाह के इहाते में है, अल्लाह के घेरे में है। अल्लाह ताला का तवज्जुह जो है हर एक चीज के ऊपर है, हमा वक्त मतलब हमेशा, हर वक्त अल्लाह ताला की जो है तवज्जुह हर एक चीज के ऊपर है, हर एक चीज के ऊपर। चाहे वो हिंदुस्तान में कोई चीज है, कोई इंसान है, चाहे पाकिस्तान में रहने वाला हो, अफगानिस्तान का रहने वाला हो, तुर्किस्तान का रहने वाला हो, अमेरिका का रहने वाला हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, कहीं भी रहने वाला हो, दुनिया के हर एक चीज के ऊपर अल्लाह ताला की हमेशा हर वक्त जो उसकी तवज्जो रहती है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे अब इंसान का मसला कैसा होता है, इंसान यहां पर बैठा है, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो घर के बाहर क्या हो रहा है, अंजुमन के बाहर क्या हो रहा है, हमें उसके बारे में कुछ खबर नहीं है, हमारे घर में क्या हो रहा है हमें उसके बारे में खबर नहीं है। लेकिन नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, बल्कि एक घर की बात नहीं है, एक शहर की बात नहीं है, एक मुल्क की बात नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया, सातों जमीन और सातों आसमान, गज़े के जन्नत दोज़ख, कहीं पर भी कुछ भी होता हो, अल्लाह ताला की तवज्जो हर एक चीज के ऊपर रहती है। हमेशा हर एक चीज के ऊपर अल्लाह ताला की तवज्जो रहती है। अल्लाह ताला की तवज्जो से कोई भी चीज मख्फी नहीं है, ना कोई चीज मख्फी थी, ना कोई चीज मख्फी है, और ना कभी कोई चीज मख्फी रहेगी। ना कोई चीज छुपी थी, ना छुपी है, और ना कभी अल्लाह से छुपी रह सकती है। आप उसको यूं समझ ले, अपनी मिसाल के तौर पर, कि जिस तरीके से अगर आप अपने हाथ में कोई राई का दाना रख ले, कोई तिल, कोई राई का दाना आप अपने हाथ में रख लीजिए, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं,
आप उसको आराम से देख सकते। इसी तरह अल्लाह ताला की दस्ते कुदरत में पूरी दुनिया है। जिस तरह हमारे हाथ में राई का दाना, इसी तरह अल्लाह ताला की दस्ते कुदरत में पूरी दुनिया है, और अल्लाह की तवज्जो हमेशा हर एक चीज के ऊपर रहती है। इंसान अब चाहे सातों दरवाजे बंद करके गुनाह करे, लेकिन अल्लाह से अपने आप को नहीं छुपा सकता है। हम दुनिया वालों से तो गुनाह को छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह से अपने गुनाह को नहीं छुपा सकते हैं। आपने जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या सुना होगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या है कि जुलेखा जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता हो चुकी थी, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अजीज मिस्र यानी जुलेखा का वो गुलाम थे। आपको जो आपके भाइयों ने बेच दिया था वो गुलाम थे। तो जुलेखा जो आपके ऊपर आशिक हो चुकी थी, वो आपको अपने रूम तक लेकर आती है। जुलेखा का जो रूम था वो 7 दरवाजों के अंदर था, यानी उसके रूम तक आने के लिए 7 दरवाजे थे। तो 7 दरवाजों के अंदर जुलेखा का रूम था। जुलेखा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस रूम तक लेकर आती है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देती है। जुलेखा जो कि बड़ी हसीन और जमील थी, बादशाह की बीवी थी, किसी चीज को कमी नहीं थी, और बड़ी शहजादी भी थी, बड़ी हसीन और जमील थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी जवानी है, आपको गुनाह की दावत देती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको डराते हैं कि अल्लाह का खौफ करो, तुम मुझे गुनाह की दावत दे रहे हो, अल्लाह का खौफ करो, रब का खौफ करो। तो उसने सोचा कि शायद अल्लाह से मुराद हमारे बूत होंगे, क्योंकि अभी तक जुलेखा ईमान लेकर नहीं आई थी। ये जुलेखा हालांकि बाद में ईमान लेकर मुसलमान हो जाती है और अल्लाह की बरगुजीदा बंदी बनती है, यानी उनका बड़ा मकाम होता है बाद में। ये उनकी पहले के वाकयात है, ईमान लाने की पहले की बात है। तो उसने सोचा कि शायद हमारे खुदा के बारे में कह रहे, तो उसके घर में मूर्तियां रखी हुई थी। तो जुलेखा ने क्या किया कि मूर्तियों में उसने कपड़ा ढक दिया, कहा कि देखो मेरे रब के ऊपर कपड़ा ढक दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको समझा कि मेरा रब तो ये नहीं है, मेरा रब ये वो है जो कि 7 आसमानों को 7 जमीनों को देखता है, और पूरी दुनिया में इंसान कहीं पर भी छुप कर गुनाह करे अल्लाह ताला उसको भी देखता है। अल्लाह अकबर। जुलेखा ने जबरदस्ती करना चाहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाया, तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ से वहां से भाग निकलते हैं, दरवाजे की तरफ भागते हैं। हालांकि जुलेखा ने 7 दरवाजों को बंद कर लिया था, हर एक दरवाजा में उसने जो लॉक कर लिया था उसको बंद कर लिया था। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के डर से दरवाजे की तरफ भागते हैं, जैसे ही आप दरवाजे के करीब गए दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब देखिए, जब इंसान की नीयत अच्छी होती है, इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए असबाब खुद ब खुद पैदा फरमा देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं थी, आप जैसे भाग रहे थे, जिस दरवाजे पर आप पहुंच रहे थे, अपने आप दरवाजा खुलता चला जा रहा था। यहां तक कि पूरे 6 दरवाजे खुल जाते हैं। जब आखिरी दरवाजा खुलता है, जिसमें मिस्र था, जो जुलेखा का शोहर था, वो सामने खड़ा था। अब वो सामने आ जाता है। अब जब जैसे ही सामने आ गए, तो जुलेखा ने कहा, अब उसने पैतरा बदल दिया, क्योंकि औरत तो बड़ी चालाक होती है। तो उसने पैतरा बदल दिया और कहा कि मेरे शोहर नामदार, आप उस गुलाम का क्या करना चाहेंगे जो कि अपनी मलका के ऊपर हाथ डालते हैं, वो अपनी मलका के ऊपर बुरी नजर रखते हैं, आप उस गुलाम को क्या सजा देना चाहेंगे? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई में कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि जुलेखा की नीयत खराब थी, मेरी नीयत खराब नहीं है, मैं तो यहां से भाग रहा था, बल्कि जुलेखा ने मेरे ऊपर हाथ डाला। लेकिन बादशाह की बीवी थी, उसने अपनी बात की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है, यहां तक कि वहां पर एक गवाह था, कोई दाना था, रवायत में था कि छोटा सा बच्चा था जो कि पालने में था। अल्लाह ताला उस बच्चे को जो है बोलने की ताकत अता फरमाई। उस बच्चे ने, जो कि पालने में बच्चा था, उस बच्चे ने बोला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन को देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन को देखो, अगर दामन आगे से फटा है तो यूसुफ जो है गुनहगार है, यूसुफ मुजरिम है, और अगर दामन पीछे से फटा है तो जुलेखा मुजरिम है। अल्लाह अकबर। वो छोटे से मासूम से बच्चे जो कि पालने में था, उस बच्चे ने अल्लाह की तरफ से गवाही दी। अब देखिए, जब अल्लाह ताला किसी को बचाना चाहता है और जिसकी नीयत अच्छी होती है, उसके लिए सबब अपने आप निकल आता है। पहले तो दरवाजे अपने आप खुले। अब वो बच्चा जो कि बोल नहीं सकता था, पालने वाला बच्चा था, वो बच्चा बोल देता है कि जो उसके दामन को देखो, दामन किधर से फटा है। जब दामन देखा गया, दामन जो पीछे से फटा हुआ था, और उसके बाद अजीज मिस्र था, उसने कहा, अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इसको माफ कर दरगुजर कर दे, औरतें बड़ी चालाक होती है। उसके बाद लेकिन क्योंकि बादशाह की बीवी थी, उसकी बदनामी होने लगी, लोगों ने तरह तरह से बातें करना शुरू कर दिया कि बादशाह की बीवी है, गुलाम के ऊपर फरेबता हो गई है। तो उसने क्या किया, अपने शौहर को तरह तरह से बताया और बहाना किया और कहा कि इसको आप जो है इसको जो है आप जो जेल में डाल दीजिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है अजीज मिस्र जो है जेल में डाल देता है। हजरत, ये मसला कैसा है कि जब ये बात आएगी तो आपके सामने इसका कुछ तफसीली बातें अर्ज कर दूं। असल में जुलेखा जो है,
ये तैमूस नामी एक बादशाह की बेटी थी, जुलेखा। हालांकि जुलेखा नहीं बल्कि हजरत जुलेखा रजी अल्लाह तआला अन्हा, क्योंकि बाद में ईमान लेकर आती है, उनका नाम इज्जत के साथ लेना चाहिए। हजरत जुलेखा रजी अल्लाह तआला अन्हा है, ये तैमूस नामी बादशाह की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन और जमील थी, और बड़े बड़े बादशाह उससे शादी भी करना चाहते थे, बड़ी हसीन और जमील थी। लेकिन जब इसकी उम्र 9 साल हुई तो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने ख्वाब में देखा था जब इसकी हजरत जुलेखा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 9 साल थी। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, यहां तक कि दूसरे साल, 1 साल के बाद फिर उसने ख्वाब में देखा। फिर जो है उसने तीसरी बार भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। लेकिन जब तीसरी बार उसने ख्वाब में देखा तो उसने उसको जो है अजीज मिस्र की हैसियत से देखा। उसने ख्वाब में क्या देखा कि वो मिस्र के बादशाह है। जब उसने ख्वाब देखा, अब देखिए अल्लाह का करना ऐसा होता है कि उसके चंद दिनों के बाद जो मिस्र का बादशाह था, हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अभी तक जो है वहां तक आए नहीं थे, मिस्र के अंदर आप दाखिल भी नहीं हुए थे, लेकिन जो वहां का बादशाह था मिस्र का, उसने जो अपनी निकाह का पैगाम दे दिया, शादी का पैगाम दे दिया। अब जब जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम हुआ कि मिस्र के बादशाह शादी के लिए जो रुका डाला है और शादी के लिए जो कहा है, तो जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौरन राजी हो जाती, क्योंकि उन्होंने ख्वाब में उनको देख लिया था पहले ही से, और उनको लग रहा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही है। उनको क्या मालूम कि अभी तक कोई मिस्र में आई भी नहीं है, ये तो कोई और है। अल्लाह अकबर। देखिए अब वो राजी हो जाती शादी करने के लिए, और बड़ी खुश होती है कि भाई चलो मेरी मन मुताबिक शादी हो रही है, जिसको मैंने ख्वाब में देखा था बारहा, वो हसीन और जमील नौजवान, वो खूबसूरत नौजवान, जो उससे मेरी शादी हो रही है और वो मिस्र के बादशाह है, बड़ी खुश होती है। अब जब शादी हो गई, अब शादी के बाद जब जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुलाकात अजीज मिस्र से होती है, जब वो सामने आता है तो उसको देखकर वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में बड़े अरमान थे। वो तो बड़े खुश थे कि मेरी शादी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से हो रही है, उस हसीन नौजवान से हो रही है। उसके दिल में बड़े अरमान थे, वो अरमानों के साथ शादी करके गई थी, लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई और आ गया, कोई दूसरा चेहरा आ गया, तो उसको देखकर अपने आप को काबू नहीं कर पाती है और बेताब होकर जो है वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अल्लाह अकबर। यहां तक कि गैब से आवाज आती है कि जुलेखा, अगर तुम उस नौजवान से शादी करना चाहती हो, अपने मकसद में कामयाब होना चाहती हो जिसको तुमने ख्वाब में देखा है, तो जब तक वो मिस्र में ना आ जाए, जब तक वो अजीज मिस्र ना बन जाए, तब तक तुम सब्र और तहम्मुल से काम लो। अगर तुम सब्र और तहम्मुल से काम लोगे तो तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी। अब उसके बाद जो है जुलेखा जो वहां पर सब्र करके रहती है। अब वाकया तक मुकम्मल हुआ। अब क्या होता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो उनके भाइयों ने कुएं में डाला था, अब कुएं से जो है कुछ लोगों ने उनको निकाला। निकालने के बाद जब वो बाजार में बेचने के लिए लेकर आए, तो इत्तेफाक से जो अजीज मिस्र था, जो कि जुलेखा का शोहर था, उसने उसको खरीद लिया था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम सब छोटे थे। अब जो जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब उसको देखा तो उसको अपनी ख्वाब याद आ गई कि ये तो वही नौजवान है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था, जिसको मैंने 12 ख्वाब में देखा था, और मैं तो दिल में यही सोची थी कि मेरी शादी नहीं से हुई है। अल्लाह अकबर। अब देखिए वो बहुत तवील वाकया है, लंबा वाकया है। खैर उसकी परवरिश होती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। अब उसके बाद जब एक बार मौका मिलता है, फिर वाकया पेश आता है, जैसे जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उनको गुनाह की दावत देती है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते कि नहीं, मैं गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे अल्लाह का डर है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो दरवाजों की तरफ भागते हैं, फिर अपने आप सातों दरवाजे खुल जाते हैं। तो अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहता है वो इंसान को अल्लाह ताला बचा ही लेता है। और दूसरी बात जो हमें यहाँ पर समझ में आती है, आज हमारा हाल क्या है कि हम लोगों से गुनाह को छुपाते हैं। लोगों के दरमियान हो तो गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन जब तन्हाई में होते हैं तो इंसान गुनाह करने लग जाता है। माँ बाप के डर से गुनाह नहीं करेंगे, दोस्तों के डर से गुनाह नहीं करेंगे, रिश्तेदारों के डर से गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन जब तन्हा होता है तो इंसान गुनाह करने लग जाता है। मुसलमानों सोचो, आप अपने दोस्तों से डर रहे हैं, अपने अजीज अकारिब से डर रहे हैं, लेकिन क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या आप समझते हैं कि अगर आप अपने घर के अंदर बंद है या काली कोठरी में बंद है और आप गुनाह करें तो अल्लाह ताला आपको देखता नहीं है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हर जगह पर देखता है। अल्लाह ताला की तवज्जो हर एक चीज के ऊपर है। खैर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात आ ही गई तो आखिरी बात अर्ज कर दूं कि आखिरी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो शादी है वो हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हो जाती है। मसला ये होता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है मिस्र के बादशाह बन जाते दोबारा बाद में, और जो जुलेखा का शौहर होता है वो मर जाता है। उसके मरने के बाद वो जो है दरबार से निकल जाती है, यहां तक उसका बुढ़ापा आ जाता है, बिल्कुल ज़ईफ हो जाती है, कमजोर हो जाती है, बुरी हो जाती है, उसके हाथ पर जवाब दे जाते हैं, यहां तक कि उसका हुस्न खत्म हो जाता है, उसकी जवानी खत्म हो जाती है, यहां तक कि आंखों की बिनाई चली जाती है, अंधी हो जाती है। यहां तक कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होती है, वो तवील वाकया, इसके बीच में और भी वाकयात होते हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है उनको निकाह की दावत दी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया, शादी की,
शादी करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ की, तो आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने उनकी आंखों की बिनाई भी वापस फरमा दिया, और हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है पहले की तरीके से दोबारा फिर से जवान हो जाती है, यानी उनकी खूबसूरती फिर से दोबारा वापस आ जाती है। और जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी शादी होती है, और बाद में जो 2 नबियों की मां भी बनती हो, उनके बतन से जो 2 नबी भी पैदा होते हैं। तो हालांकि देखिए गौर करने की बात है कि अभी तक वो दूसरों को गुनाह की दावत दे रही थी, क्योंकि अभी तक ईमान लेकर नहीं आई थी, अभी तक अल्लाह की मारिफत उनको हासिल नहीं थी, अल्लाह की पहचान हासिल नहीं थी। जब उनको अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई, जब वो इस्लाम में दाखिल हो गई, जब ईमान में गामजन हो गई, तो अल्लाह अकबर फिर तमाम गुनाह से दूर हो जाती है और ऐसी तौबा करती है, ऐसी तौबा करती है कि अल्लाह ताला उनकी तौबा का जिक्र कुरान करीम में इरशाद फरमाता है। वो नबी की बीवी भी बन जाती है और 2 नबियों की मां भी बन जाती है। अल्लाह ताला का उनका बड़ा मकाम होता है, यहां तक कि उनको हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से याद किया जाता है। हजरत गौर करने की बात है कि जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि ईमान लेकर आती है, जब उनको अल्लाह की पहचान होती है तो तमाम गुनाह से दूर हो जाती है और रात और दिन अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद में गुजार देती है। मुसलमानों गौर करने की बात है, आज हम अपने आप को भी मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को अल्लाह का मानने वाला कहते हैं, हम अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं, हम अपने आप को अल्लाह का परस्तिश करने वाला कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें अल्लाह की सही मारिफत हासिल नहीं है, हमें अल्लाह की सही पहचान नहीं मालूम है। अगर मुसलमान को अल्लाह की सही पहचान मालूम हो जाए, अल्लाह की हकीकत मालूम हो जाए, तो वो मुसलमान कभी गुनाह नहीं करेगा। जब मुसलमान गुनाह करने के लिए जाएगा तो उसके दिल में खौफ होगा कि मैं लोगों से तो अपने आप को छुपा सकता हूं, मैं लोगों की नजरों से तो अपने गुनाह को छुपा सकता हूं, लेकिन मैं उस रब्बे जुल जलाल से कैसे गुनाह को छुपा सकता हूं। वो तो हर जगह देखता है, वो हर जगह मुतवज्जो रहता है, पूरी दुनिया उसकी तवज्जो में है, तो फिर मैं उस रब से कैसे छुपाऊंगा। मैं काल कोठरी में भी गुनाह करूंगा तो मेरा रब तो वहां पर भी देखता है। मैं शराब का जाम अगर कोई नौजवान हाथ में लेगा तो लेते ही उसके दिल में ख्याल आएगा, डर पैदा होगा कि मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा, अल्लाह तो मुझे देख रहा है। एक मोमिन जब किसी गुनाह की तरफ जाना चाहेगा तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, वो सोचेगा कि मैं लोगों से तो गुनाह अपने आप को छुपा सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह से अपने आप को कैसे छुपा सकता हूं। तो मुसलमानों, अगर आज हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह के रास्तों को आबाद कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं अल्लाह की सही मारिफत नहीं है, अल्लाह की सही पहचान नहीं है। तो मुसलमानों, अल्लाह ऐसी जात का नाम है जो वाजिबुल वजूद है और तमाम सिफात कमालिया की जामे है, और वो अपने इल्म और कुदरत से एक एक चीज को इहाता किए हुए है। हर एक चीज उसकी नजर में है, हर एक चीज उसकी तवज्जो में है, हर एक चीज उसके इल्म में है, कोई उससे छुपा नहीं है, कोई चीज उससे छुपी नहीं है और न कभी छुपी रह सकती है। यह अल्लाह की पहचान है। तो मुसलमानों, हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करता है, देखिए ये तो अल्लाह की पहचान हो गई, अल्लाह की मारिफत। हालांकि जो अल्लाह की सही पहचान है, अल्लाह की जो इदराक है, इदराक का मतलब होता है जानना, वो अल्लाह का इदराक ये अक्लन मुहाल है, यानी अक्ल के तौर पर ये मुहाल है। मिसाल के तौर पर आप कोई इल्म सीख रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं, तो आपके ज़हन के अंदर वो चीज आ जाती है, लेकिन जो अल्लाह की इदराक है वो अक्लन मुहाल है, क्योंकि जो चीज अकल के अंदर आएगी तो अकल उसको घेर लेती है, यानी वो चीज अकल में आ गई तो अकल ने उसको घेर लिया है, और अल्लाह को घेरना मुहाल है। अल्लाह का जो इल्म है, जो अल्लाह की जात है, उस जात को अकल में कोई घेर नहीं सकता, क्योंकि अकल का बनाने वाला तो वही है। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला के अफ़आल के जरिए, अफ़आल मतलब जैसे कि रहम करना, करम करना, बख्शिश करना, माफ करना, अता करना, तो अल्लाह के अफ़आल के जरिए से जो है अल्लाह के औसाफ का इल्म होता है। औसाफ क्या? जैसे अल्लाह रहीम है, करीम है, ये अल्लाह के औसाफ है। रहम करना, करम करना, ये क्या है? अल्लाह के अफ़आल है। तो अल्लाह के अफ़आल के जरिए अल्लाह की औसाफ का इल्म होता है, और अल्लाह की औसाफ के जरिए अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है, अल्लाह की पहचान हासिल हो सकती है। लेकिन अक्लन जो है अल्लाह ताला का इदराक ये मुहाल है। अल्लाह की औसाफों में से एक औसाफ है रहम करना, करम करना। अल्लाह ताला ऐसी जात है। मुसलमानों, आज बहुत से लोग, अल्लाह से बहुत से लोग नाउमीद हो जाते हैं। मुसलमानों, याद रखना, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, करीम है, क्योंकि रहम करना, करम करना, रहीम करीम ये अल्लाह की सिफत है। अगर किसी मुसलमान के अंदर ये सिफत आ रही है, किसी के अंदर रहम आ गया, किसी को देखकर वो करम कर दिया, माफ कर दिया, रहम किया, तो मुसलमानों सोचिए, जब हम हमारे अंदर ऐसी रहम की बात आती है, तो जो तमाम सिफात की जामे है, रहम तो अल्लाह की सिफत है, में अल्लाह का नाम है, ये अल्लाह की सिफत ही नाम है ये, तो फिर उसके अंदर कितनी बड़ी रहमत होगी, उसका करम कितना बड़ा होगा।
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। अल्लाह अकबर। देखिए हजरत वहाब बिन मुनब्बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस रवायत को नकल किया है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। एक नौजवान है बनी इसराइल का, बड़ा ही सरकश, बड़ा ही बदमाश, बड़ा ही गुनहगार, तरह तरह से उसने गुनाह किया था। ऐसा कोई गुनाह नहीं होगा जो उसने ना किया हो। ढूंढ ढूंढ का गुनाह करता था। पूरे इलाके के लोग उससे परेशान हो चुके थे। फिर लोगों ने आपस में मशवरा किया, ये तो बड़ा गुनहगार नौजवान है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारे इलाके में कोई अल्लाह का अजाब आ जाए, इसकी नहुसत की वजह से हम अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाए। ऐसा करते इसको गांव से निकाल देते हैं, उसको शहर से निकाल देते हैं। तमाम लोगों ने प्लान बनाया और उस गुनहगार नौजवान को, जो कि सरकश था, बदमाश था, बड़ा ही गुनहगार था, उसको सब लोग पकड़ते हैं और शहर से बाहर फेंक देते उसको, और उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं कि तुम शहर के अंदर नहीं आ सकते हो। उसको शहर से बाहर कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अब जब उसको शहर के बाहर कर दिया गया तो शहर के बाहर वीराने में उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो गई तो उस जमाने के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला का हुक्म होता है, अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है, मूसा जाओ, मेरे वलियों में से एक वली का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का क्या पैगाम होता है कि मूसा, मेरे वलियों में से एक वली का इंतकाल हो चुका है, जो कि फुला जगह, फुला वीराने में है। जाओ वहां पर हाजिरी दो, उसको उठाओ, उसको गुस्ल दो, उसको कफन पहनाओ, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाओ और उसको दफन कर दो। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला साथ में फरमाता है कि मूसा, बनी इसराइल में ऐलान कर दो, बनी इसराइल में ऐलान कर दो, जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा गुनहगार हो, उन तमाम लोगों को पैगाम दे दो, जो भी मेरे इस बंदे की जनाजे की नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज में शिरकत करेगा, मैं उन तमाम लोगों के गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरात, यहां पर रुक कर मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी मोमिन का इंतकाल होता है तो उस जनाजे में शिरकत कीजिए, जनाजे की नमाज पढ़िए, क्योंकि जहां पर 40 मोमिन रहते हैं उसमें कोई अल्लाह का वली भी रहता है। 40 मोमिन में कोई अल्लाह का वली भी रहता है। और अगर जनाजे पढ़ने वालों में अगर मरने वाला जन्नती होगा तो जितने भी लोग उस जनाजे में शिरकत करते हैं तो अल्लाह ताला उस मरने वाले जन्नती के सदक़ों से तमाम हाजिरीन के गुनाहों को माफ फरमा देता है, तमाम लोगों की बख्शिश फरमा देता है। और अगर मरने वाला गुनहगार है, मरने वाला गुनहगार है, लेकिन उस जनाजे पढ़ने वालों में से कोई एक अल्लाह का वली है, कोई एक मुत्तकी और परहेजगार है, तो अल्लाह ताला उस नेक बंदे के सदक़ों के फिर से उन तमाम लोगों के गुनाह को भी माफ फरमाता है और मरने वाले की भी बख्शिश फरमा देता है। तो हज़रात, जनाजे की नमाज की फजीलत है जो कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से जो है खास हम गुनहगारों को अता फरमाया है, मुसलमानों को अता फरमाया है। तो खास करके मर्द हजरात से गुजारिश है कि जनाजे की नमाज में जरूर शिरकत क्या करें, इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ा सवाब है उसका। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह का हुक्म था कि मूसा अपनी कौम में ऐलान कर दो, बनी इसराइल में ऐलान कर दो, जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हो, वो अगर मेरे इस बंदे की जनाजे में शिरकत करेगा, इसकी जनाजे की नमाज पढ़ेगा, तो मैं उसकी तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा, उसकी बख्शिश कर दूंगा। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो है तमाम लोगों में ऐलान कर देते हैं, अल्लाह के किसी नेक बंदे का इंतकाल हो चुका है, चलो उसकी जनाजे में जाते, उसको मट्टी देते, गुस्ल करते हैं, तमाम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कोई बात होगी और वो भी अल्लाह के नबी ने कहा हो तो कोई मामूली बात तो ही नहीं। जब लोगों ने सुना कि ऐसी सी बात है, जो जनाजे में शिरकत करेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी, तो तमाम बनी इसराइल वहां पर झपट पड़े, बड़ी भीड़ लग गई। लोगों ने उसकी मैयत को देखा, उसके चेहरे को देखा, तो बनी इसराइल ने क्या कहा कि मूसा, अल्लाह के नबी, ये तो वही फासिक नौजवान है, ये तो वही गुनहगार नौजवान है जिसको हमने मारकर शहर से बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। जिसको हमने मारकर शहर से बाहर निकाल दिया था, ये तो वही गुनहगार है, और आप कहते हैं कि अल्लाह का वली है, हम इसकी जनाजा पढ़ेंगे तो हमारी बख्शिश हो जाएगी, आप कैसी बात करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी तरफ देखा तो आप भी देखकर परेशान हो गए, आप भी ताज्जुब में आ गए कि बात तो सही है, ये तो वही नौजवान है, गुनहगार है, फासिक और फाजिर है, और अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा है, ये मेरा वली है। आखिर माजरा क्या है? आप भी ताज्जुब में पड़ जाते हैं। इतने में अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल होती है, ऐ मूसा
ये लोग सही कह रहे हैं, इनकी गवाही बिल्कुल सही है, ये बंदा मेरा गुनहगार था। अरे मूसा, जब लोगों ने इसको शहर से बाहर निकाल दिया, ये वीराने में आ गया, वीराने में रहने लगा। जब इसका आखिरी वक्त आया, जब इसकी मौत का वक्त आया, तो इसने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई उसको नजर नहीं आया, कोई अपना नजर नहीं आया, कोई अपना करीबी नजर नहीं आया। वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, वो अपने आप को तन्हा महसूस करने लगा। उसने अपने आप को अकेला पाया, उसने अपने आप को जलील पाया, उसने अपने आप को तन्हा पाया, उसने अपने आप को गरीब पाया, उसने अपने आप को टूटा हुआ पाया। अरे मूसा, फिर उसने मेरी तरफ देखा, उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर मुझसे दुआ की, या अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाता कि अगर तू जो मुझे अजाब देगा, अगर मुझे अजाब देने से तेरे मुल्क में, तेरी बादशाहत में कुछ इजाफा हो जाएगा, या अगर तू मुझे माफ करेगा, तो मुझे माफ करने से, मेरी बख्शिश करने से तेरे मुल्क में, तेरी बादशाहत में कुछ कमी आ जाएगी, तो मैं तुझसे कभी माफी नहीं मांगता, मैं तुझसे कभी बख्शिश नहीं मांगता। लेकिन या अल्लाह, मैं जानता हूं अगर तू मुझे माफ कर देगा, तेरी बादशाहत में कुछ कमी नहीं आएगी। या अल्लाह, अगर तू मुझे अजाब दे भी देगा, तो तेरी बादशाहत में कुछ इजाफा होने वाला नहीं है। या अल्लाह, तेरा तो वादा है, या अल्लाह, तूने तो कहा कि तू रहीम है, करीम है। या अल्लाह, तू ही मलजा है, तू ही मेरा मलजा है, तू ही मेरी उम्मीद है। या अल्लाह, तू मेरी दुआ को रद्द ना करना, तू मुझे खाली हाथ ना लौटाना। या अल्लाह, तू मेरे गुनाहों की बख्शिश कर। अरे मूसा बता, अल्लाह ताला फरमाता है, मूसा बताओ, अरे मूसा बताओ कि आखिर मैं उसकी दुआ को कैसे रद्द कर सकता था। अरे मूसा, मैं उसकी दुआ को कैसे रद्द कर सकता था, जबकि उसने पामाली के साथ मेरी बारगाह में दुआ की थी, इनके सारे के साथ मेरी बारगाह में दुआ की थी। उसने मुझसे मेरे ही वसीले से दुआ की थी, और उसने गिर गिरा कर मुझसे दुआ की थी। अरे मूसा, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वो उस वक्त पूरे दुनिया के लोगों के लिए बख्शिश चाहता, पूरे दुनिया के लोगों के गुनाहों के लिए माफी चाहता, तो अरे मूसा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मैं उसकी वजह से जो है तमाम दुनिया के लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देता। अल्लाह अकबर। ज़रात, ये अल्लाह की जात है। अल्लाह इतना रहीम और करीम है कि अल्लाह ताला माफ करना चाहता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे, तुझे मेरी बारगाह से किसने दूर कर दिया? तू मेरी बारगाह से दूर क्यों जा रहा है? तू मेरी बारगाह से करीब आ जा। तुझे किस चीज ने मुझसे दूर कर दिया? अपने रहमान रब से, करीम रब से तुझसे किसने दूर कर दिया? आजा, तू मेरी बारगाह में आ जा। अल्लाह ताला तो माफ करने को तैयार है, लेकिन हम हैं जो अल्लाह की बारगाह में जाना नहीं चाहते। हज़रात, ये अल्लाह की पहचान है। अल्लाह ताला माफ करना चाहता है। अल्लाह का कहरो गजब जाकर बहुत ज्यादा है, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब बहुत ज्यादा है। और गुस्से का हकदार, जो आज हम लोग गुस्सा करते हैं ना, ये गुस्से का हक हमको नहीं है। मुसलमान को गुस्सा करना हराम है, गुस्से का हक तो सिर्फ अल्लाह को है, वही कहार है, कहरो गजब उसके अंदर है, उसका हक उसी को है। हम मुसलमानों को, हम बंदों को उसका हक नहीं है, क्योंकि पालनहार वही है, खिलाने वाला वही है, पिलाने वाला वही है, पालने वाला वही है, अता करने वाला वही है, जिंदगी देने वाला वही है, मौत देने वाला वही है। तो गुस्सा करने का हक उसी को है, हमको गुस्सा करने का हक नहीं है। लेकिन मुसलमानों, जहां पर उसका कहरो गजब भी ज्यादा है, वहां पर उसकी रहमत भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला बेहिसाब रहम फरमाता है, बेहिसाब करम फरमाता है, अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में झुको, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की बारगाह में आने की कोशिश करो। अपने आप के बारे में सोचो मुसलमानों, कभी सोचो, कभी आप सोचिए, अल्लाह ताला की शान देखिए और अपने आप को देखिए। आज आप करियर जवान है, आज आप एक बिजनेसमैन है, आज आप एक कारोबारी है, आज आप एक नौजवान है, आज अपने आप पर आपको बहुत भरोसा है, आज अपने आप पर आप बहुत भरोसा करते, यकीन करते हैं, आज आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, आज अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत दी है। लेकिन कभी अपने माजी को देखिए, अपनी माजी का मतलब अपने पहले को देखिए, आप गुजरे हुए जमाने को देखिए कि एक वक्त ऐसा था जब आप मजबूर थे, आपके मुंह में जबान थी, लेकिन आपको बोलना नहीं आता था, आपके हाथ थे, लेकिन हाथ से कुछ पकड़ना नहीं आता था, एक वक्त था आपके पैर थे, लेकिन आपको चलना नहीं आता था। यहां तक कि जब आपको भूख लगती थी तो आप दूध भी जो रोकर मांगते थे,
जब आपको भूख लगता आप रोते थे तो आपको रोता हुआ देखकर आपकी मां आपको दूध पिलाती थी। एक जमाना था जब आप मजबूर थे। याद करिए, अगर उस वक्त अल्लाह हम पर रहम नहीं करता, मां के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा ना होती, तो आज तो उस वक्त ऐसा होता कि हम जहां पर रहते वहीं पर हकते मुड़ते और उसी गिलानत में रहकर चीरे पड़ जाते और मर जाते। लेकिन मां ने, अल्लाह ने मां के दिल में मोहब्बत पैदा की, अल्लाह ने मां के दिल में मोहब्बत पैदा की और मां ने हमारी गिलाजतों को अपने हाथों से साफ किया, हमारी गंदगी को हमारी गंदगी को अपने हाथों से साफ किया और अल्लाह ने मां के दिल में मोहब्बत पैदा की। वरना अगर मां के दिल में मोहब्बत ना होती तो आज हमें यहां तक कौन परवान चढ़ाता, हमारी गंदगी की सफाई कौन करता। आज तारीख देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मां ने अपने 2 बच्चों को जो है जहर देकर मार दिया। और की वो भी तो मां थी, लेकिन उसके दिल में औलाद की मोहब्बत नहीं होगी तभी उसने ऐसा किया होगा, वरना मां अपने बच्चों को कैसे मार सकती है। और कीजिए, तो अल्लाह ने अगर मां के दिल में मोहब्बत दी है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी नियामत है। तो मुसलमानों, ये तो हमारी माजी की बात है, अब आप आखिरी के बारे में सोचें। एक जमाना ऐसा आएगा, आज आप बिल्कुल जो है ताकत पर जो है बिल्कुल फुले नहीं समाते हैं, अपने आप पर बहुत गुरूर करते हैं, ताकत पर बड़ा नाज करते हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा जब आप मजबूर महज हो जाएंगे। एक जमाना ऐसा आएगा जब आप लाठी के सहारे चलेंगे, फिर एक जमाना ऐसा आएगा कि आप लाठी के सहारे भी नहीं चल पाएंगे, बिस्तर में पड़ जाएंगे, बिस्तर में हगना मुतना चालू हो जाएगा, लोग आपसे दूर होने लगेंगे, यहां तक कि आपके खुद के बच्चे आपसे कताला करेंगे, आपके खुद के बच्चे आपसे नजर छुड़ाने लगेंगे। और अगर मौत ना आई तो दुआ करेंगे, अल्लाह इनको जल्दी मौत दे दे, तकलीफ में है जल्दी मौत दे दे। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, मेरा बंदे, मैंने तुमको जिंदगी दी, मैंने तुमको पैदा किया, यह भी मेरा एहसान, और मैं तुमको मौत दूंगा, यह भी मेरा एहसान। अगर मैं तुमको मौत ना दिया तो बता तू क्या करेगा, अगर मैं तुझे मौत ना दे तो क्या करेगा। आज हम अपनी आंखों से वो चीजें देखते हैं, दुनिया देखती है कि लोग ऐसी ऐसी दुनिया में हैं जो कि मौत चाहते हैं लेकिन मौत नहीं आती है, मरना चाहता है लेकिन मौत नहीं आती है। इससे मालूम होता है कि जिंदगी भी अल्लाह की नियामत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का एहसान है इस पर, और मौत भी अल्लाह की नियामत है, अल्लाह का एहसान है। अगर मौत नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे। तो अल्लाह ने मौत भी दी है तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो मुसलमान हमें इस पर बिल्कुल गौर खोज करना चाहिए। अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, वज़ात मुख्तसर अंदाज में आज अल्लाह ताला की हम्द सना आपके सामने बयान की है, क्योंकि एक मुसलमान के नाते हमको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला कौन है। अल्लाह नाम है ऐसे ज़ात वाजिबुल वजूद का जो कि तमाम सिफात कमालिया की जामे है, और वो अपने इल्म और कुदरत से एक एक चीज को इहाता किए हुए है, हर एक चीज की तरफ देखता है। तो मुसलमानों, जब भी आप कभी गुनाह का काम करना चाहे आपको कोई देखे या ना देखे, अगर आप मोमिन हैं, अगर आपको अल्लाह पर ईमान है, अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो आपको उस वक्त जरूर गौर खोज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं तो लोगों से अपने आप को छिपा सकता हूं, मैं लोगों से अपने गुनाह को छिपा सकता हूं, लेकिन अल्लाह से कैसे छिपाऊंगा, अल्लाह से मैं कैसे छुपाऊंगा। तो मुसलमानों, अगर आपको अल्लाह पर ईमान होगा, अगर आप अल्लाह को एक मानते होंगे, आपको यकीन होगा कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज को देखता है और हर जगह को देखता है, चाहे इंसान साफ दरवाजों में कैद क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको भी देखता है। अंधेरी रात में, अंधेरी बिस्तर में लाइट बंद करके भी इंसान छुपा रहेगा, बिस्तर के अंदर भी रहेगा, तो अल्लाह ताला उसको भी देखता है। तो मुसलमानों, अगर हमें अल्लाह पर यकीन हो जाएगा, अल्लाह पर ईमान होगा, तो फिर मुसलमान कभी गुनाह नहीं करेगा। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आखिरी हदीस आपके सामने अर्ज करता हूं कि क्योंकि जो बयान का वक्त था 9:30 बजे से जो है स्टार्ट होता है, क्योंकि आज जो खैर काफी देर से शुरू भी हो गया, आज पहला दिन था, तो आप लोगों से गुजारिश है कि कल से जो इंशाअल्लाह ताला कोशिश कीजिएगा कि 9:30 बजे के पहले यहाँ पर पहुंचे। और जो लोग यहाँ तक नहीं आए हैं, तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपने दोस्त अहबाब को, अपने अजीज वकारिब को भी दावत दें, क्योंकि आप उनको अगर महफिल की दावत देते हैं और आपकी वजह से कोई आता है, तो अल्लाह ताला आपको आपका भी सवाब अता फरमाएगा, और जो आपकी वजह से आएंगे अल्लाह ताला आपको उसका भी सवाब अता फरमाएगा। और चूंकि ये शहीदान करबला की महफिल है, हजरत, जब इंसान यहाँ पर अकीदत के साथ आता है तो, और हमारा ईमान है कि शहीदान करबला के सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह ताला लोगों के गुनाह को माफ फरमा देता है, तो बड़ी सादत की बात है। एक आखिरी हदीस आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिंबर पर आराम फरमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खिताब दे रहे थे, और खुतबे के दौरान एक आराबी खड़ा हो जाता है। आराबी मतलब एक देहाती आता है मदीने का, एक आराबी अगर खड़ा हो जाता है, या रसूलुल्लाह
मैं बहुत गुनहगार हूँ, या रसूलुल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ। हुजूर ने उसको इशारा किया, बैठ जाओ, बाद में बात करेंगे। अब उसको इशारे से बैठा दिया जाता है। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुकम्मल हो जाती है, मजलिस खत्म हो जाती है, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस आराबी को बुलवाया और कहा कि आराबी बताओ तुम्हारा मामला क्या है। तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ। हुजूर के बारगाह में आया, सर झुका हुआ, शर्मिंदा है, मैं बहुत गुनहगार हूँ। हुजूर ने फरमाया, बताओ क्या तुम्हारे गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा है। तो उसने कहा, रसूलुल्लाह हाँ, मेरे गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया, ये बताओ क्या तेरे गुनाह रेत के सोहरा की रेत से ज्यादा है। तो उसने कहा, रसूलुल्लाह हाँ, मेरे गुनाह सोहरा के सहरा की रेत से भी ज्यादा है। फिर हुजूर ने फरमाया कि बताओ क्या तेरे गुनाह समंदर के बारिश के कतरों से ज्यादा है, क्या तेरे गुनाह बारिश के कतरों से ज्यादा है। तो उसने कहा, रसूलुल्लाह हाँ, मेरे गुनाह बारिश के कतरों से भी ज्यादा है। फिर हुजूर ने फरमाया, ये बताओ क्या तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है। तो उसने कहा, रसूलुल्लाह हाँ, मेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है। फिर हुजूर ने फरमाया, ये बताओ क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है, क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है। जब हुजूर ने यह फरमाया तो वो ज़ारो कतर होना शुरू कर दिया, उसकी आंखों में आंसू भर आए और गिरिया वो जारी करने लगा, जोर जोर से रोने लगा। हुजूर ने फरमाया कि गम ना खा, गम ना खा, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रख, तो कलमा तैयबा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला इसके सदक़े और तसल से तेरी सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। हज़रत, ये कलमे की बरकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बड़ा मुख्तसर कलमा है, बड़ा आसान है, पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी जो फजीलतें हैं बहुत ज्यादा है। अगर कोई मोमिन कलमे को पढ़कर मर जाता है और ईमान पर उसको मौत आ जाती है, तो हुजूर का फरमान है कि वही कलमा उसकी गुनाहों के लिए कफारा है। यानी जो दुनिया में उसने जिंदगी पर गुनाह किया था, अल्लाह ताला उसके सदक़े और तसल से, कलमे के सदक़े और तसल से उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये कलमे की फजीलत है। अल्लाह अकबर। लेकिन हज़रात, कलमे की फजीलत हमें तभी हासिल होगी जब हम उस कलमे की अहमियत को समझेंगे। क्योंकि कलमे का मतलब क्या होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह ही इबादत के हकदार है। तो जब हम अल्लाह को इबादत का हकदार समझते हैं, अल्लाह को रब मानते हैं, तो फिर अल्लाह का खौफ भी हमारे दिल में होना चाहिए, अल्लाह का डर भी हमारे दिल में होना चाहिए। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग मोहम्मद रसूल, अल्लाह का रसूल मानते हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जब हुजूर को रसूल मानते हैं तो हुजूर के फरमान पर अमल भी करना चाहिए, हुजूर की सुन्नतों पर अमल भी करना चाहिए। हज़रात, बिलखुसूस आज का मुहर्रम हराम का पहला प्रोग्राम था। आज के इस प्रोग्राम से इमाम हुसैन के ताल्लुक से मैं आपको ये दावत देना चाहूंगा कि आप लोग नमाज की पाबंदी करें। माँ बहनें, उनसे भी गुजारिश है कि आप हजरात भी जो है नमाजों की पाबंदी करें। मर्द हजरात से भी गुजारिश है कि नमाजों की सख्ती के साथ पाबंदी करें। देखिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी कुर्बानी की है। ये हम लोग तो भाई आसानी से जिक्र कर लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन सोचिए कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। अपनी औलाद को, अपने मासूम अली असगर को, छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। कोई ये कहना तो आसान है मुंह से, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को वहां पर रख कर सोचिए तो कितनी बड़ी बात है। अपने मासूम बच्चे के हलक से तीर निकालना, उनको अपने सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखना, शहीद होता हुआ देखना, ये कोई मामूली बात है। अगर आज हमारे बच्चों को थोड़ा सा बुखार हो जाता है, बच्चा बीमार पड़कर हमारी चीखें निकल जाती है, रात का 12-1 बज गया, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। रात को 12-1 बजे डॉक्टर को उठाते, पूछो भाई मेरी बच्ची बीमार है, मेरा लड़का बीमार है, मेरी औलाद बीमार है, रात को नींद खराब हो जाती है, गौर कीजिए। आज थोड़ी सी बुखार के लिए हमारी औलाद को थोड़ी सी बुखार हो, हमारी चीखें निकल जाती है। वो इमाम हुसैन जो कि मासूम अली असगर को अपनी गोद में लेकर चल रहे थे, पानी के लिए बच्चा तड़प रहा है, हलक से जबान बाहर आ चुकी है, जबान बाहर बार बार जो है उसको लहरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बताइए कि इमाम हुसैन के दिल में क्या गुजरा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी। हम अपने आप को वहां पर रखकर सोचिए। सिर्फ अगर आप ऐसे सुनेंगे तो उससे महसूस नहीं होगा, आप अपने आप को वहां पर रखकर सोचिए कि आखिर वो क्या मंजर था, उनमें कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। इमाम हुसैन चाहते हैं तो आप मदीने में आराम से बैठे रह सकते थे, या चाहते आप मक्का में रह जाते, आप करबला में क्यों आते? आपके पास किस चीज की कमी थी? अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया था, यहां तक कि यजीद का आपको खजाना देने को तैयार था, आपके पास किस चीज की कमी थी? लेकिन नहीं, आपने दीन के लिए, इस्लाम की पासबानी के लिए, ताकि ये ईमान कमा हक को हर एक तक पहुंचे, ईमान की सही पासबानी हो सके, तो आपने अपनी आल औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने हयात को कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन मुसलमानों, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने ईमान के बारे में मुहासबा करें कि उनके मुकाबले हमारा ईमान कहां पर है। हमारा ईमान कुछ भी नहीं है।
मुसलमानों हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, नमाजों की पाबंदी करें। हजरात उन्होंने अपना